आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास करेंगे और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 3 साल का जो सीआई निकालते हैं वह किस तरह से निकालते हैं और उसके ऊपर कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टाइप को दोस्तों हम लोग बारीकी से समझेंगे, तो आप लोग को क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले क्लास में बताया था कि 2 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट में कहते हैं सीआई। तो 3 साल का सीआई निकालने के लिए जैसे कि पहले क्लास में आप लोग सीखे थे कि हम लोग हमेशा दायां साइड से लिखते हैं, ठीक है। तो दायां साइड से आप लोग को लिखना है। तो 3 साल का सीआई निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दर का क्यूब करना है, ठीक है। उसके बाद दर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है समय। फिर दोस्तों आपको लिखना है एसआई, ठीक है। यह दोनों क्रिया करने के बाद आपको अंतिम में लिखना होता है एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। जब दोस्तों आप लोग दर यानी रेट का क्यूब कीजिएगा तो वह दोस्तों आपको हमेशा 2 अंक में लिखना है, ठीक है। दर के क्यूब करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे हमेशा 2 अंक में लिखना होता है। उसके बाद जो संख्या बचता है उसे इसमें प्लस करते हैं, मतलब रेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई समय करने के बाद जो संख्या बचता है 2 अंक के बाद इसमें प्लस करते हैं। फिर इसको भी दोस्तों 2 अंक में लिखना होता है, ठीक है। पहले रेट का क्यूब करने के बाद 2 अंक में लिखते हैं, बाकी जो संख्या बचता है इसमें लिखते हैं, मतलब इसमें भी 2 अंक में लिखते हैं, और इसमें जो संख्या बच जाता है रेस्ट उसको दोस्तों ऐसा हम प्लस करते हैं। मतलब दोनों संख्या को 2-2 अंक में लिखने के बाद बाकी जो संख्या बचता है उसे ऐसा हम प्लस करते हैं, और 4 अंक के बाद दशमलव देते हैं। मतलब 2 अंक आपका ये हो गया और 2 अंक ये हो गया। 4 अंक के बाद दशमलव देते हैं और उसके बाद लिखते हैं एसआई, ठीक है। तो इससे आपको 3 वर्ष का सीआई पता हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में दोस्तों आपके सामने 2 तरह का दर है। पहला है 5% का और दूसरा है 10% का, ठीक है। और दोनों का दोस्तों आपको 3 वर्ष का निकालना है सीआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको करना होता है दर का क्यूब, यानी रेट का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, आपको लिखना होता है मात्र 2 अंक में। तो यहाँ पर लिखना है आपको 25। उसके बाद दोस्तों आपको अगला स्टेप करना है रेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई समय। तो रेट है आपका 5% का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई समय। समय आपका 3 वर्ष, तो 25 दिया हो जाएगा 75, हासिल बचा था आपका 1, तो आपको हो जाएगा 76। तो ये आपका 4 अंक में आ गया। उसके बाद दशमलव बैठा देना है, ठीक है। फिर आपको निकालना होता है ऐसा है। तो 5% की दर से 3 वर्ष कैसे आप कह सकते हैं 15% होगा, और यह सभी दोस्तों आपका होगा परसेंट में, तो यहाँ पर लिखना है परसेंट, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं 5% की दर से जो 3 वर्ष का सीआई होगा वह आपको होगा 15.7625% का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है 5% की दर से सीआई कितना होता है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं 10% की दर से। तो सबसे पहले आपको करना होता है दर का क्यूब। तो 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000, इसे लिखना है 2 अंक में, यानी आपका हो जाएगा 00, हासिल बचा आपका 10। पुनः करना है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई समय। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई समय, तो समय है 3, तो आपको हो जाएगा 300, हासिल बचा था आपका 10। तो आपका आ जाएगा 310, लेकिन आपको लिखना होता है हमेशा 2 अंक में। तो आपको हो जाएगा 10, बचा आपका कितना 3। उसके बाद तीसरा स्टेप में निकालते हैं एसआई। तो 10% की दर से 3 वर्ष का जो एसआई होगा वो आपको होगा 30%, हासिल बचा है 3, तो आपका हो जाएगा 33। तो आपका हो जाएगा 33, यानी आप लोग कह सकते हैं 10% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई होगा वो आपको हो जाएगा 33.1% का, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं 10% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई होगा वो आपको होगा 33.1% का। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 वर्ष का सीआई निकालना सीखे, और पहले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था 2 वर्ष का सीआई किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 दर जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। वो आपका पहला 5% का और दूसरा है 10% का, ठीक है। यह 2 दर दोस्तों क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट होता है। मतलब 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 10.25%, और 3 वर्ष का होता है 15.7625%, और यह आपका 10%। तो 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 21% का, और 3 वर्ष का होता है 33.1% का। तो यह दोस्तों 2 दर आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, 2 वर्ष के लिए कितना होता है और 3 वर्ष के लिए कितना होता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को याद कर लेना है, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 5000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना का, 5000 का, समय है 3 वर्ष, और दर है आपको 10% का। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जो मूलधन पता है वह पता है 5000 का, और हम लोग जानते हैं 10% की दर से जो 3 वर्ष का सीआई होता है वो आपको होता है 33.1% का। तो 1% का बट टाइम हो जाएगा 100, पुनः दशमलव हटाएगा तो बट टाइम हो जाएगा 10।
तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म, तो संख्या आपका बचा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 331, ठीक है। यहाँ से आपका जाएगा 5, 5 तिया 15, या आपको जाएगा 5 तिया 15 1 16, यानी 1655। तो ये दोस्तों आपका आ गया 10% की दर से 3 वर्ष का सी है, ठीक है, 1655। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इसे हो जाएगा 1655। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में लगभग कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। 2000 की जो राशि है वह 10% की वार्षिक दर से आपको बताना है 3 वर्ष में कितना होगा, मतलब आपको बताना है मिश्र धन, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है मूलधन कितना 2000 का, ठीक है, इसका निकाल लेना है CI। तो 10% की दर से 3 वर्ष का जो CI होता है आप लोग जानते हैं, वो आपको होता है 33.1% का, ठीक है। तो परसेंट का बाद टाइम हो जाएगा 100, तो यहाँ से आपका दशमलव हटेगा तो पुनः बाद टाइम हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म, तो यहाँ पर आपका संख्या बचा 2, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 331, तो यहाँ से आपका जगह 2, या आपको जगह 6, पुनः आपका 6, यानी 662। ये दोस्तों आपका CI हो गया, कितना होगा 662 रुपया होगा। लेकिन आपको बताना है कितना हो जाएगा, यानी आपको अमाउंट बताना है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज आपको बताना है। तो मूलधन दोस्तों आपको पता है 2000, ब्याज आपका 662, तो आपको हो जाएगा 2662। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 हो जाएगा 2662, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपया लेता है और इसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत में उसके धन में कुल कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको पता है कि 9% की दर से लेता है साधारण ब्याज पर, ठीक है। वह व्यक्ति 32,000 रुपया लेता है 9% की दर से साधारण ब्याज पर, लेकिन इस 32,000 रुपया को एक बैंक में जमा करता है जहाँ पर उसे दर मिलता है 10% का, वो भी चक्रवृद्धि। तो आपको बताना उसके धन में कितना वृद्धि होगा। तो आप लोग कह सकते हैं 9% की दर से 3 साल को जैसा होगा वो आपको हो जाएगा 27% का, ठीक है। 9% की दर से 3 साल कैसे होगा 27%। अब बात करते हैं CI की। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो आपको पता है कि 10% की दर से 3 साल का, तो 10% की दर से 3 साल का CI आप लोग जानते हैं 33.1% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वह 27% का ब्याज किसी को देता होगा, ठीक है। वह व्यक्ति जो 32,000 रुपया लिया है वह 27% का ब्याज किसी को देता होगा, लेकिन उस व्यक्ति को जो बैंक देता है वह कितना का देता है 33.1% का ब्याज देता है, ठीक है। 32,000 रुपया का वह व्यक्ति किसी को देता है 27% का ब्याज, लेकिन उस व्यक्ति को बैंक देता है 33.1% का ब्याज, यानी आप लोग कह सकते हैं उसके धन में कितना का वृद्धि होगा 6.1% का वृद्धि होगा, ठीक है। उस व्यक्ति के धन में कितना का वृद्धि होगा 6.1% का वृद्धि होगा। वह व्यक्ति किसी को 27% ब्याज देता होगा, लेकिन बैंक से कितना लेता है 33.1% का, यानी 6.1% का उसे क्या होता है बचत होता है। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है 32,000 का कितना 6.1%। यहाँ पर आपको हो जाएगा 6.1% का बट्टा में हो जाएगा 100, दशमलव हटाएगा तो पुनः बट्टा में आपको हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म, तो आपको हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 61। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, पुनः आपको हो जाएगा 6 दूना 12, 6 का 18 19, यानी आपको हो जाएगा 192। तो यहाँ से आपको टोटल का योग कर लेना है, तो आपको हो जाएगा 2, या आपको हो जाएगा 5, पुनः आपको हो जाएगा 19। दोस्तों आपका आ गया 1952। तो ये दोस्तों टोटल का योग आपका आ गया 1952। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 1952 हो जाएगा, यानी उसके धन में 3 साल के बाद जो वृद्धि होगा उस व्यक्ति के धन में वह कितना होगा 1952 रुपया का होगा। मतलब जितना का वह बचत करता है उतना ही तो वृद्धि होगा। तो 6.1% का बचत होता है, तो 32,000 का निकाल ले 6.1%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 रुपया है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 12% की दर से 3 वर्ष का जो SI है वह कितना 4140 है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 12% की दर से 3 वर्ष का जो SI होगा वो आपको हो जाएगा 36% का, मतलब परसेंट पे आपको पता है 36, लेकिन रियल में कितना पता है 4140। तो यहाँ से आपका जाएगा 4140। तो आपको यहाँ से 100% का मान निकाल लेना है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 100% का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 4140, बट्टा में आपको हो जाएगा 36, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका जगह 9 चौके 36, पुनः आपको ऊपर में भी हो जाएगा 9 चौके 36,
बचा आपका दोस्तों 5, 5 पर 4 54, पुनः हो जाएगा 9 छः के 54, एक जीरो बिठा दीजिए तो आपका दोस्तों आ गया 460। पुनः 4 से आपका हो जाएगा 1 1, या आपको हो जाएगा 4 5 20, यानी 115। ठीक है, तो आपका संख्या बचा 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा 115, यानी आप लोग कह सकते हैं मूलधन जो होगा वो आपको हो जाएगा 11,500। ठीक दोस्तों, मूलधन आ गया आपका 11,500। अब कर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64। पुनः आपको लिखना होता है SI, तो SI आ जाएगा आपका 8 दूना 16, यानी 16.64% आप लोग कह सकते हैं। या आपको हो जाएगा CI, मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से दशमलव बटेगा तो बट्टा में हो जाएगा आपका पुनः 100, तो परसेंट से आपका डबल जीरो खत्म, तो संख्या बचा आपका 115, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1664, बट्टा में आपका है 100। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जगह 19 13 60, और बट्टा में आपका है 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है, तो आपका जगह 1913 रुपया 60 पैसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 1913 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। सबसे पहले हम लोग निकाले 100% का माने प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल का निकालिए 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक निश्चित राशि पर 5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया है, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 5% की दर से 3 वर्ष का जो ऐसा होगा वो आपको हो जाएगा 15%। ठीक है, परसेंट भी आपको पता है 15% होगा, लेकिन रियल में है कितना, 1260 है। आपको निकालना है 100% का मान, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा होता है 100%। तो यहाँ से आपको निकाल लेना 100% का मान, तो आपका जगह 1260, बट्टा में आपका हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से देखिए आपका जगह 15 है 120, पुनः हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 84, 84 पर आपका हो जाएगा डबल जीरो। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल जो होगा वो आपको हो जाएगा 8400। तो ये दोस्तों आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो 5% की दर से 3 वर्ष का जो CI होता है वो आप लोग जानते हैं, वो आपको होता है 15.7625%। ठीक है, परसेंट का बट्टा में हो जाएगा 100, यहाँ पर दशमलव बटेगा तो पुनः बट्टा में आपको हो जाएगा 1 पर 40। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, तो संख्या बचा आपका 84, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1,00,000, या आपको हो जाएगा 57,625। ठीक है, तो यहाँ पर इसे बनाने के बाद जो आपका आंसर प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा 1324 रुपया 5 पैसा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1324 रुपया 5 पैसा। तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलधन निकाले यानी 100% का मान निकाले, फिर आपको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपया है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। आपको पता है कि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो SI है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको पता है 5250 रुपया। तब आपको निकालना है समान अवधि और समान दर, मतलब 5% की दर से 3 वर्ष का आपको निकालना है CI। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं मूलधन वो आपका हमेशा होता है 100%। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना 100% का मान, और यहाँ से आपका आ जाएगा 15% का मान। ठीक है, 15% का मान आपको पता है 5250 रुपया। तो यहाँ से आपको निकाल लेना 100% का मान, अब पुनः आपको निकाल लेना उसका CI। तो इसे दोस्तों आप लोग को बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है, 100 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होती है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है x का मान क्या है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको पता है 100 रुपया पर 8% की दर से 3 वर्ष का SI, तो आप कह सकते हैं 24% होगा SI। पुनः आगे करा 4000 रुपया की राशि है। ठीक है, इस पर किस दर से, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपको पता है 21% का होता है। तो यहाँ से जो आपको ब्याज प्राप्त होगा वह इसके ब्याज का क्या आधा है, तो बटा में कर देना है 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे करा है यहाँ पर जो आपको ब्याज प्राप्त होगा वहीं दोस्तों इसके ब्याज के आधा के बराबर है। तो यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, पुनः आपका हो जाएगा 2000, यहाँ से आपका जगह 7 या 21, या आपको जगह 8 या 24। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक्स का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 2000, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, बट्टा में आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपका जगह 8 दूना 16,
मतलब 16 4 20 यानी 4, 4 पर 0 आपको हो जाएगा 40, पुनः हो जाएगा 8 5 40 यानी 5, तो आपका आ गया 250, 8 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको संख्या बचा वह है 250 मल्टीप्लाई 7 यानी 25 सत्ता आपको जो 175, इस पर बिठा देना 1 0, तो आपका आ गया 1750। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए सही होगा 1750। एक्स का जो मान होगा वो आपका आ जाएगा 1750। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 2 बरस में एक मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सीआई जो आपका होता है मतलब 5% की दर से 2 बरस का, वह आपका होता है 10.25%। ठीक है, 5% की दर से 2 बरस का जो सीआई होता है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको करना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसके बाद निकालना है स्क्वायर, तो ऐसे आपको हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 5% की दर से 2 बरस का सीआई आप लोग कर सकते हैं 10.25% होता है। यह तो हो गया सीआई की बात 10.25%। अब बात करते हैं एसआई की, तो ऐसे आपको हो जाएगा 10%। ठीक है, तो यह दोस्तों आपका हो गया सीआई और ये आपको हो गया एसआई। ठीक है, तो सीआई और एसआई के बीच जो अंतर है वो आपको पता है 10 रुपया का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत में कितना का अंतर है। प्रतिशत में आपको दोनों का अंतर पता है कितना, 0.25% का है, जबकि रियल में कितना है 10 रुपया का है, यानी 0.25% का मान आपको पता है 10 रुपया। आपको निकालना 100% का मान, तो यहाँ से 10 बटेगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 00, पुनः आपको हो जाएगा 25 चौकी 100, यानी 100% का मान आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आपका 4 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जगह 4000, यानी 100% का जो मान होगा जिसे हम लोग कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल, वो आपको हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 4000, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मूलधन जो होता है वो हमेशा होता है 100%। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यहाँ पर उल्टा ही दे दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको पता होता था साधारण ब्याज और यहाँ पर आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता है कि 10% की दर से 2 बरस का जो सीआई है वो आपको पता है 2100 रुपया, तब आपको निकालना है समान दर पर समान अवधि में एसआई। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 10% की दर से 2 बरस का जो सीआई होता है वो आपको होता है 21% का। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीखे हैं 10% की दर से जो 2 बरस का सीआई होता है वो आपको होता है 21% का, और 21% का जो मान है वो आपको पता है 2100 रुपया। तो यहाँ से आपको निकाल लेना 100% का मान है मूलधन। तो मूलधन जो आपको होगा वो आपको हो जाएगा 2100, बट्टा में हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो यहाँ पर दोस्तों 21 से 21 खत्म, तो आपका जाएगा 10,000। ठीक है, 1 पर 4 0 आप लोग कह सकते हैं 10,000। ये दोस्तों आपका आ गया मूलधन। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका एसआई। तो एसआई कितना होगा, 20% होगा। 10% की दर से 2 बरस का जो एसआई होगा आपका होगा 20%। ठीक है, 20% परसेंट से आपका 00 खत्म, तो यहाँ पर आपका जगह 2 पर 000 यानी 2000। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 2000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 22,500 रुपया उधार लिया और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर और समान समय के लिए उधार दे दिया, उसे कितनी हानि या लाभ होगी। अंजलि जिससे उधार लिया है उससे लिया एसआई पर मतलब साधारण ब्याज पर, और अशोक को जो देता है वह देता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और दर और समय दोनों क्या है, समान है। क्वेश्चन करें समान समय में समान दर पर, तो आपको बताना है कितना हानि या लाभ होगा। यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते हैं अंजलि को क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि लेता है एसआई पर देता है सीआई पर, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि हानि तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं उसे कितना का लाभ होता है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले सीआई निकालिए कितना होगा। सीआई आप लोग कह सकते हैं 6% की दर से 2 बरस का कितना होगा। सबसे पहले करना आपको 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद आपको निकालना एसआई, तो 6 दूना 12 यानी 12.36% आप लोग कह सकते हैं आपको हो जाएगा सीआई, मतलब 6% की दर से 2 बरस का। अब बात करते हैं एसआई की, जैसे आप लोग आसानी से कह सकते हैं कितना होगा, 12% का होगा। 6% की दर से 2 बरस का जो एसआई होगा आपका होगा 12% का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंजलि जो किसी से धन लेता है वह लेता है 12% की दर पर, लेकिन जो अशोक को देता है वह देता है 12.36% की दर पर। यानी आप लोग कह सकते हैं अंजलि को 0.36% का क्या है, लाभ है, और यह लाभ किस पर होगा, धन पर होगा। धन आपको पता है 22,500 है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 22,500, दशमलव का बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परसेंट से 00 खत्म, पुनः हो जाएगा 25 चौकी 100, यहाँ पर आपको हो जाएगा 25 9 225, पुनः आपको हो जाएगा 9 चौकी 36 यानी 9,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्या 9 मल्टीप्लाई 9, तो आपका जगह 81। आप लोग कह सकते हैं अंजलि को कितना का लाभ होगा, 81 रुपया का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 81। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन आपसे करें कि सुष्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण दे दिया। 2 साल बाद कितना का लाभ अर्जित करेगा। सुष्मिता जो 75,000 रुपया का ऋण लेता है वह लेता है साधारण ब्याज पर, ठीक है, और देता है अपने दोस्त को चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको बताना है 2 साल में वह कितना का लाभ अर्जित करेगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 15% की दर से 2 साल में जो ऐसा होगा वो आपको हो जाएगा 30% का। अब बात करते हैं CI की, ठीक है। तो CI निकालने के लिए आप लोग जानते हैं सबसे पहले करते हैं दर का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, तो आपको लिखना है सिर्फ 25। उसके बाद आपको निकालना ऐसा है, तो ऐसे आपको हो जाएगा 30, हासिल बचा था 2, ये आपको हो जाएगा 32, यानी 32.25% का आप कह सकते हैं CI होगा, और ये आपका ऐसा है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सुष्मिता जो है ना किसी को 30% ब्याज क्या करता है, देता है, लेकिन अपने दोस्त से कितना लेता है, 32.25% का ब्याज लेता है, यानी 2.25% का आप लोग कह सकते हैं सुष्मिता क्या करता है, बचत करता है। 30% ब्याज देता है किसी को, लेकिन 32.25% ब्याज क्या करता है, लेता है, यानी 2.25% का ब्याज क्या करता है, बचत करता है। तो 75,000 का आपको निकाल लेना है 2.25%, तो आपको निकल जाएगा कि सुष्मिता को कितना का लाभ होता है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं, इसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद दोस्तों अगले क्लास में इसे आगे देखेंगे। 2 क्लास में हम लोगों ने 2 साल और 3 साल का CI निकालना सीखे। अगले क्लास में हम लोग दोस्तों 4 साल का CI निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।